आने वाले लोकसभा चुनाव के पहले IBN7 जानना चाहता है कि देश के अहम राजनीतिक मुद्दों पर क्या है आम जनता की राय। क्या धर्म और वोट बैंक की राजनीति बंद होनी चाहिए? इस मसले पर क्या सोचता है इंडिया? देखिए IBN7 की खास पेशकश ओपन माइक। नमस्कार, ओपन माइक में आपका स्वागत है। हम इस समय मुजफ्फरनगर में हैं। पिछले साल के सांप्रदायिक दंगों के बाद मुजफ्फरनगर में आम चुनाव 2014 का महत्व और भी बढ़ गया है। पर क्या सारे राजनीतिक दल अभी भी मुजफ्फरनगर में धर्म की राजनीति खेल रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति खेल रहे हैं? आइए चलते हैं, ये सवाल करते हैं हमारे सम्मानित जाने माने जो मुजफ्फरनगर के वासी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दंगों के बाद भी हमारे साथ जुड़े थे, अभी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबकी कि आप हमारे साथ यहाँ पर आए। अनिल जी, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि जो व्यक्ति जिनका नाम दंगों के FIR में हैं, शामिल हैं, जैसे हुकुम सिंह हैं, जैसे संजीव बालियान हैं, जैसे भारतेंदु सिंह हैं, भाजपा से इनको टिकट मिला है, और उधर कादिर राणा जिनका नाम भी आया है FIR में, बसपा से उनको टिकट मिला है। तो ऐसा क्यों? राजनीतिक दल इन दंगों के जो आरोपी हैं इनको क्यों टिकट बांट रही हैं? और पार्टियां क्या चाहती हैं? क्या चाहती हैं कि और भी पोलराइज हो जाए? देखिए, जब 2 साल पहले दिल्ली में दामिनी हत्याकांड हुआ था, गैंगरेप कांड हुआ था, उस समय देश में जंतर मंतर पर हुजूम था। युवा शक्ति का एक बहुत बड़ा सैलाब रोज वहां उमड़ता था, टीवी पर दिखता था। लगता था कि देश में राजनीति की दिशा दशा बदलेगी। उस समय यह होता था कि राजनीति में अपराधी नहीं होने चाहिए, महिला सुरक्षा का मुद्दा होना चाहिए। उस समय लगता था कि जो चरित्र दागी लोग हैं उनको राजनीति से बाहर करना चाहिए। उस समय हर दल के नेता इसकी बात कहते थे। लेकिन जैसे जैसे 2014 नजदीक आया, आपने बिल्कुल सच कहा, हर दल की केवल एक प्राथमिकता है कि उसका कैंडिडेट जीतने वाला होना चाहिए, चाहे उसको किसी को मारना हो, कितना पोलराइजेशन करना हो। एकमात्र विनिंग कैंडिडेट उसका एक क्राइटेरिया है, उसमें वो दागी है, नहीं है, अपराधी है, ये सब गौण हो गए। तो दंगे करो और टिकट पाओ। दंगे करो, दंगे के बाद वोटों का ध्रुवीकरण करो, ध्रुवीकरण से अपनी मंजिल आसान करो, ये एक मकसद सभी दलों का हो गया। उसमें हमाम में सब नंगे हैं, कोई दल अपने आप को नहीं कह सकते। गौहर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या हर पॉलिटिकल पार्टी, या वो बीजेपी हो या बसपा हो या सपा हो, हर पॉलिटिकल पार्टी दंगों के नाम पर राजनीति कर रही है? देखिए, मैं सागिर जी एक शेर के साथ शुरू कर दूंगा कि बरहना है सब शाह से गदाओं तक, अब इस शहर में किस किस को कवा दोगे। सवाल यह है कि जहां फकीर है और शहंशाह है, वो भी चीज हमाम में आके ऐसा लगता है कि नंगे हैं जब मैं इस दौर की राजनीति को देखता हूं। सवाल यह है कि सबसे बड़ा कि जहां पर अपराधीकरण के खिलाफ हम लोग करते हैं, बोलता बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं उन्हीं को पोलराइज करते हैं, उन्हीं को प्रमोट करते हैं। असलियत में मसला यह है, समस्या बड़ी यह है कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो डेवलपमेंट के नाम पर, करप्शन के नाम पर आते आते अपना, जब चुनाव आता है उस वक्त रिलीजन और कास्ट में तब्दील होते हैं। हालात यह है कि एक पार्टी जो बहुत ही अच्छा एक डिसिप्लिन वाली पार्टी कहलाती है, मेरा इसमें कोई संजय नहीं कहने लगे, अगर जो मैं भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट को देखता हूं तो उसमें 16 अपराधी छवि वाले, जो शुरुआत की एक लिस्ट आई थी, दूसरी लिस्ट थी, वहां तक 16 अपराधी वालों की आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग थे। आप सवाल ये नहीं कि मुजफ्फरनगर में दंगों के दोषियों को हाँ इन्होंने टिकट दिया या किसी और ने दिया। मैं ये कह रहा हूं कि वो जो लोग आज सपना देख रहे हैं, वो जो डिसिप्लिन वाली पार्टी थी, वो भी कहीं इससे अछूती नहीं। वो भी सब हमाम में सभी हैं। मैडम, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज चाहती हैं कि दो कौम के बीच में, हिंदू और मुस्लिम कौम के बीच में जो खाई है, ये और भी गहरी हो जाए, और भी दूरियां आ जाए हिंदू और मुस्लिम के बीच में? चाहती नहीं है, वो दंगे करवाती हैं। और मुझे अच्छी तरह से पता है कि पार्टीज किस तरह दंगे कराती हैं और उस पर अपनी फिर रोटियां सेकते हैं। और फिर हमारे यहाँ की पब्लिक, जनता, आम जनता इतनी इनोसेंट है कि वो सबकी बातों में आकर धुआं वोटिंग करती है एक तरफ, और ऐसे ऐसे लोगों को टिकट मिलता है। पर क्या इसके लिए आप लोग जिम्मेदार नहीं हैं?
आप लोग जब वोट आप लोग जब जिम्मेदार हम सभी वोट हैं, देने क्योंकि जाते हैं, हमें अवेयरनेस की कमी है, सब में आम लोगों में यहाँ पढ़ाई लिखाई की कमी है, लिटरेसी की कमी है, और जो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी रॉ में बह के ये देखते नहीं है कि हम किसे वोट दे रहे हैं। बस मैं तो ये कहूंगी कि मामला बड़ा संगीन है और सांप के हाथ में बीन है। सांप के हाथ में बीन है। पर जाहिद साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अगर आप लोग मुजफ्फरनगर के मतदाता हैं और आप ऐसे दंगे आरोपी के नेता को वोट देंगे, तो फिर खाई की जिम्मेदारी किसकी है? आप ही की तो है। एक आम और सीधा साधा व्यक्ति तो इस वोट से दूर ही भागने का प्रयास करता है, लेकिन जिनके स्वार्थ हैं अपने अपने, वो मजबूर हैं अपनी अपनी जगह पर जाने के लिए। मैं किसी मजबूर हैं? हाँ, मजबूर क्यों हैं? मजबूर सीधा सा इसका स्पष्ट ये है कि हमारा शोषण राजनीतिक दल हर दृष्टि से कर रहे हैं। हमारी मजबूरी तो ये आगे खड़ी होती है कि हम ये निर्णय ही नहीं कर पाते कि जाएं तो जाएं। करूर अपराधी भी हमें दिखाई देते हैं मोदी की शक्ल के अंदर, हम साफ स्पष्ट बोल रहा हूं। और दूसरे, हर धर्म की दृष्टि से हर समाज के अंदर जाइए, आपको इसी प्रकार के चेहरे मिल जाएंगे, लेकिन हम उन्हीं के पीछे दौड़ लगा रहे हैं। महत्वपूर्ण ये है कि हम अपना नायक अच्छा तय करते हैं या बुरा तय करते हैं, ये तो इतिहास तय करेगा। पूर्व उच्चतम न्यायालय के जो जज हैं राजेंद्र सच्चर, उन्होंने कहा कि एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और शर्म की बात है कि जिनका नाम एफआईआर में आया है उन्हीं को टिकट क्यों मिला है, उन्हीं को टिकट क्यों मिला? क्या आप सच्चर जी से सहमत हैं कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण? बिल्कुल नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ, मैं बिल्कुल नहीं हूँ, मैं बता रहा हूँ। आप सहमत नहीं? मैं बता रहा हूँ मैं। एक सेकंड, देखिए, नाम जिन लोगों के नाम आए हैं वे दोषी नहीं है, नाम तो उनके लिए गए हैं। और पॉलिटिकल पार्टी, समाजवादी पार्टी ने नाम उनके लिए हैं। जनता स्वीकार नहीं करी उनके नाम को, जनता उनको वोट देगी। और जनता भाई, अरे सुनो भाई, शांति सुनो सारी। ये आतंकवादी, सुनो सुनो, ये, अरे भाई सुनो, ये झगड़ा नहीं होता। भाई सुनो, भाई चुप हो जाओ, ये चुप करो, सुनो भाई, ये झगड़ा नहीं होता। जी बैठो भाई, सुनो तो बैठे, ये झगड़ा नहीं होता। अब बैठो, सुनो बैठो, झगड़ा नहीं होता। ये दंगे की जड़ बताते हैं, उस जड़ पे जाइएगा। जड़ है कि यहाँ एक मर्डर हुआ। क्या आप समझते हैं कि जिनका नाम एफआईआर में आया है, कौन सी एफआईआर? वो जिनका नाम 5,000 मुकदमे हो रहे हैं, वो दोषी नहीं है, वो दोषी नहीं है। मेरी बात सुनिएगा, एक सेकंड। एफआईआर 5,000 या 7,000। एक सेकंड, मैं पूछना चाहूंगी, एक बार शांत हो जाइए। क्या आप राजेंद्र सच्चर से सहमत हैं? एक सेकंड भाई साहब, एक मिनट। क्या आप राजेंद्र सच्चर जी से सहमत हैं कि जिनका नाम दंगों के एफआईआर में आया है उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए था? मैं बिल्कुल सहमत। देखिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, बिल्कुल 100%। जहां हम राजनीति में अपराधीकरण से दूर रहने की बात करते हैं, तो हम लोग ये बात राजेंद्र सच्चर को बिल्कुल जायज ठहराएंगे। लेकिन सवाल ये होता है कि यहां पर एक दोहरा मापदंड जब मैं देखता हूं कि राजेंद्र सिंह सच्चर की कमेटी की रिपोर्ट का स्टेटस रिपोर्ट जब ये आता है कि मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर है, तब तो पूरा देश शांत है। लेकिन जब इस तरीके की हालत ये होती है, कमेटी रिपोर्ट जो है, पर इस पर आप बोलिए ना, ये जब इस तरीके, हाँ, मैं ये कहता हूं कि बराबर से दोनों हकीकत ये है कि यहाँ पर दंगा हुआ है। दंगे में जो एफआईआर लिखी है, कोई ना कोई तो 100% कोई ना कोई है। यहाँ पर इंसान नहीं, इंसानियत मरी है, तो लिहाजा कोई ना कोई तो उसके लिए दोषी है, कोई ना कोई दोषी है। तो क्या आप सहमत हैं कि जिनको टिकट मिला है वो दोषी नहीं है? नहीं, कोई सहमत नहीं है इस बात से कि सभी दोषी नहीं है। दोषी कौन है कौन नहीं है ये न्यायपालिका निर्णय करे, लेकिन हमें निष्पक्ष रूप से ईमानदार रहना पड़ेगा। 8 तारीख को बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, लेकिन 8 तारीख की घटना को गलत बताने के लिए हमें 7 तारीख की घटना को भी गलत बताना होगा। हम 8 तारीख की हिंसा को हिंसा बताएं और 7 तारीख की हिंसा को हिंसा ना बताएं, तो ये निष्पक्षता नहीं हो सकती। दोनों पक्ष के लोग गलती पर क्या हुकुम सिंह को, भारतेंदु सिंह को और संजीव बलियान को टिकट मिलना चाहिए था? टिकट मिलना चाहिए था, मिला, ठीक, बिल्कुल, क्योंकि आरोपी हैं, आरोप सिद्ध नहीं हुआ उनके ऊपर।
अच्छा, हाँ, आरोप कहाँ सिद्ध होता है उनके ऊपर? आप बताइए। नहीं आप पर इतना जो हवा चली है कि पॉलिटिक्स को क्लीन करना चाहिए, पॉलिटिक्स को साफ करना चाहिए, तो ऐसे अगर आरोपी उम्मीदवार आ गए तो ये तो मुजफ्फरनगर के लिए आरोप ठीक सिद्ध होगा। कहाँ हुआ है अभी? ये बताइए आप। कोई अपने समाज के लिए समर्थन में खड़ा हो जाए तो आरोपी हो गया? मैं आपके मन की बात नहीं कह रहा हूँ, तो मैं गलत हूँ क्यों? अबे आपके मन की बात कहूंगा तो अच्छी लगेगी आपको। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। कोई बुराई नहीं, जिनका नाम कोई बुराई नहीं है। एफआईआर में आया है, मैं बताऊं आपको, इनका कोई बुराई नहीं है कि जिनका नाम एफआईआर में। तो फिर पॉलिटिक्स सुधरेगा कैसे? राजनीति सुधरेगी कैसे? सुधरेगी कैसे? पॉलिटिक्स सुधरेगी कैसे? तो फिर आप अशोक जी को यही जिम्मेदारी अपनानी पड़ेगी, वो सच को सच कह दें, सच को सच कह दें। सवाल ये है, अगर जो सब लोग इस तरीके से हिंसा में शामिल होंगे और समाज के नाते या धर्म के नाते हम लोग खड़े होंगे, तो फिर कानून व्यवस्था का क्या होगा? कानून व्यवस्था का क्या होगा? ये मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कानून व्यवस्था का क्या होगा? एक उम्मीदवार जो डेवलपमेंट के मुद्दे को के ऊपर खड़ा होता है, जो हिंदू मुसलमान को साथ लेकर चलता है, ऐसा क्या उम्मीदवार को आप वोट नहीं देंगे? क्या मुजफ्फरनगर का मतदाता ऐसा उम्मीदवार को वोट नहीं देगा? हम लोग दोहरे चेहरे के साथ जीवन जीते हैं। हम लोग भाषण में कुछ और कहते हैं, यथार्थ में कुछ और कहते हैं। गौहर साहब अभी कह रहे थे, लेकिन गौहर साहब जब मलिकपुरा में बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि साहब अन्याय हुआ। 8 तारीख का अन्याय तो 7 का भी अन्याय कहना पड़ेगा। 31 की पंचायत गलत तो 30 की भी गलत कहनी पड़ेगी। गलतियां जिसकी है उसे साफ साफ कहना पड़ेगा कि तू दोषी है। अनिल रायल जी के मामले में सबसे पहले अनिल रायल जी के साथ खड़ा होने वाला सिर्फ गौहर सिद्दीकी था, और यही दो वो शख्स थे जिन्होंने सच को सच कहा और झूठ को झूठ। और इन्होंने हमारे मुजफ्फरनगर चौपाल में भी हुक्का पिया था एक साथ। बदलते रहे। हमने पहले दिन से आगे कहा, मुस्लिम साहिबान बैठे, हमने सच को सच कहा, लेकिन गौहर साहब मौका देके मंच देके बदलते रहे। हमने कभी नहीं बदले। वक्त है छोटा सा ब्रेक का। हमारा ओपन माइक मुजफ्फरनगर से जारी रहेगा ब्रेक के बाद। ओपन माइक में आपका फिर से स्वागत है। क्या पिछले साल के सांप्रदायिक दंगों के बाद अभी भी हर राजनीतिक दल मुजफ्फरनगर में वोट की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति खेल रही हैं? मैं आपसे पूछना चाहूंगी, भाई साहब कह रहे थे कि जिनको टिकट मिला हुआ है ये आरोपी हैं पर दोषी नहीं है, कुछ अभी सिद्ध नहीं हुए हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि इनको टिकट मिला है। अगर राजा और जितने कलमाड़ी उनके ऊपर भी सिद्ध नहीं है तो फिर उनके खिलाफ गुस्सा क्यों है? उनके खिलाफ किस बात का गुस्सा है? बोलिए। किस बात का गुस्सा है? फिर ये तो इस टाइम तो जुनून है, ये हर 10 साल बाद ये जुनून आता है। मुझे तो लग रहा है कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में विश्वास बिल्कुल मिट चुका है, क्रैश हो गया है पूरा विश्वास, पूरा एक जो ट्रस्ट था पूरा क्रैश हो चुका है, जो सामाजिक ताना बाना था वो भी क्रैश हो चुका है। क्या ऐसा ही है? एक फेज है, ये निकल जाएगा, उसके बाद हम सब लोग फिर साथ बैठेंगे और सब जो है एक साथ जो फिर एक साथ दिखाई देंगे। ये एक फेज है, इससे नाउम्मीद होने की हम नाउम्मीद नहीं है। ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि एक ऐसे आदमी को सामने लाने के लिए कि जिसके ऊपर हजारों लोगों के खून का धब्बा है, निशान है, हजारों लोगों का कातिल है। कौन? मोदी? उसको सब समझते हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है। तो उसको प्रमोट करने के लिए तो लोगों के अंदर, हिंदू मुसलमानों के अंदर दूरियां बढ़ाने के लिए खाई पैदा की जा रही है। जो मुजफ्फरनगर का दंगा है ये भी उसी का एक पार्ट है। मोदी को प्रमोट करने के लिए हिंदू और मुस्लिम के बीच में खाई पैदा की जा रही है। देखिए, मेरी धारणा यह है कि यहाँ मैंने जितने लोगों की बात सुनी है, मेरी धारणा यह है कि इलेक्शन के दौरान ये कोई नई बात नहीं है कि आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि ये आरोप प्रत्यारोप बहुत घटिया स्तर के हो गए। और एक बात जो मैं महसूस करता हूं, आपने अभी सवाल पूछा था क्या ये खाई इतनी बढ़ गई है कि पार्टी नहीं आ सकती। मैं इस शहर में पिछले 47 साल से हूं और मैंने यहां कभी इतनी गंभीर सांप्रदायिक स्थिति नहीं देखी जो इन दंगों में देखी है। और उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि ये भी लंबे समय तक रहने वाली नहीं है। अगर आपको ध्यान हो जब पिछली मुजफ्फरनगर चौपाल में मैं यहाँ था तो मैंने एक बात कही थी, ये राजनेता यहाँ आकर इस खाई को ज्यादा चौड़ा कर रहे हैं, नहीं तो अब तक ये खाई कभी की पट गई होती। हिस्ट्री पढ़ी थी 1947 में कि हिंदुस्तान पाकिस्तान आजाद हुआ था तो दंगे हुए थे, हिंदू मुसलमान में मारकाट हुई थी। आज देखने को यहाँ मिला मुजफ्फरनगर धरती पे इंसानियत का कत्ल हुआ,
10 तारीख तक का चुनाव है, सब एक दूसरे के दुश्मन है, चाहे कोई भी इंटेलेक्चुअल हो, सोशल हो, कोई हो, इंजीनियर, सब एक दूसरे के दुश्मन सब जातिवाद की, मजहब की राजनीति पे वोट करेंगे। दैट्स द क्लियर पॉइंट। दूसरी बात, इंसानियत दंगे से बहुत बड़ी चीज है। इंसानियत का एक रूप अनिल रैल जी हैं, मैं मुसलमान हूँ, मेरे पे कई मुकदमे हुए, अनिल रैल जी ने मदद करी। जाट मुसलमान अलग नहीं हुआ है, टेम्पररी रूप से 10 तारीख तक एक है, अलग अलग भावनाओं में, कोई बसपा में, कोई भाजपा, कोई सपा में। उसके बाद फिर सोशल लोग आएंगे, इस मुजफ्फरनगर को मोहब्बत नगर के लिए मेहनत करेंगे और एक करेंगे, मेरी यही उम्मीद है। यहाँ सब लोग कह रहे हैं कि जो सामाजिक ताना बाना था, जो विश्वास का रिश्ता था, जो मेहनत और रोटी का रिश्ता था, वो लगभग खत्म हो चुका है और जो राजनीतिक दल हैं वो 10 तारीख तक खत्म है। पर अभी भी सारे राजनीतिक दल वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। पर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या राजनेता जिम्मेदार है? क्या आप हैं? क्या आप हैं? ये जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए तैयार है कि यही जिम्मेदार है? यही जिम्मेदार है, मतदाता ही जिम्मेदार है इस वोट बैंक की राजनीति को अपहोल्ड करने के लिए। ये सभी जिम्मेदार हैं। यहाँ खत्म होता है हमारा ओपन माइक मुजफ्फरनगर से। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओपन माइक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।